गुरुदेव, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गुरुजी आपका जो वीडियो है उसको एक राजस्थान का यूट्यूब चैनल जब मैं देख रहा था यूट्यूब पे, वो आपकी हर बात कॉपी करके अपनी भाषा में बोल रहे थे और अपने चैनल पर उसे प्रसारित कर रहे थे। गुरुदेव, क्या हम ऐसे जो आपकी बातें कॉपी कर करके बोलते हैं उनको रोक सकते हैं? कोई ज़रूरत नहीं, करने दो ना। अच्छा, जितना फैले उतना बढ़िया है। मैं तो चाह रहा हूँ कि हर आदमी के माथे पर तिलक हो जाए। क्या राजस्थानी, क्या बंगाली, क्या नेपाली, क्या बांग्लादेशी, क्या थाईलैंडी, क्या कहीं जितने भी लोग हैं सभी लोग माथों पे तिलक लगा के सारे मंत्र बोलते फिरें। मैं तो चाह रहा हूँ संक्रामक हो जाऊँ, इतना हर घर में बीमारी फैल जाए। ये बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये तो मेरे काम को आसान कर रहे हैं। कॉपीराइट मूर्खता का होना चाहिए ताकि आप ही तक रहे। अच्छी श्रेष्ठता का कोई कॉपीराइट नहीं है, करने दो उनको कॉपी। मैं तो सब लोगों को बोलता, एक लेवल के बाद मेरी कॉपी कर ना पाएंगे, मुश्किल हो जाती है बहुत। कुछ थोड़ी सी कॉपी कर पाएंगे, उतनी से काम चलेगा नहीं। अब कल मेरे पास एक आदमी है कि आयुर्वेद के बहुत बड़े चिकित्सक हैं, वो आपके 43 दिन का दिया तो उन्होंने कहीं से पकड़ लिया, उससे उनकी व्यूवरशिप चल रही है, सारा काम चल रहा है। हमने उनसे कोई चीज़ पूछा, आगे कुछ बता नहीं पाएंगे। कितने कथावाचक हो, श्री कृष्ण कोई ना बन सकेगा। उसकी आत्मा चाहिए, उस विचार के पीछे जो आत्मा खड़ी है वो बड़ी बड़ी चीज़ होती है। कितनी कॉपी। अब नरेंद्र मोदी का सारे कार्यशैली 30 वर्षों से लोगों के सम्मुख है, 25 वर्षों से पदासीन है वो, 15 वर्ष उनके मुख्यमंत्रित्व काल के, 10 वर्ष प्रधानमंत्रित्व काल के, और 5 अगले, और उससे 5 अगले की और तैयारी आगे की दूसरे आदमी के लिए तैयार हो जाएगी। तो 30 साल में क्या कोई आदमी किसी की कॉपी नहीं कर सकता? क्या कर नहीं पाएंगे। एक लिमिट से आगे आप जा ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ हवन करो, अब वो वहाँ फंस गए। मैंने कहा पुष्पार्चन करो, अब वहाँ अटक गए। मैंने कहा मंत्र पढ़ो, वो तो मेरे परिवार का ना कर पाएंगे। वो तो बेचारे राजस्थान में बांग्लादेशी तो क्या करेंगे कहीं के। वो बड़ा मुश्किल है, वहाँ अटक जाएगी बस गाड़ी। वो थोड़ा थोड़ा ऊपर से सुपर जो फिशियल बातें हैं उन सब बातों तक तो ठीक है, लेकिन उसका जो मूल है वो पूरा तब होगा जा करके जब आप उसको कर लेंगे। अब रू में कहूँगा रू गुलाब खरीद कर ला, अब वो 38,000 सुन करके अपने घर में जा दुबकेंगे। कॉपी कहाँ कर पाएंगे बेचारे, वो तो वहीं टिक टिक जाएंगे जहाँ होता है। उनको चलने दो, फैलने दो इस विचार को। मेरे तो सारा विचार में तो मैंने लेख लिखे, मैंने कहा मेरा नाम नीचे से काट के सब छाप लो अपने अपने अखबारों में, सारी किताबें छाप लो इनकी। मुझे क्या करना उस चीज़ का। मैंने तो लोगों से बहुत वर्ष 10 वर्ष पहले से मैंने पारिश्रमिक लेना बंद किया, अखबारों से पुस्तकों की रॉयल्टी लेनी बंद की। मैंने कैसे गरीब लोगों को पुस्तकें बांट दीजिए इतने रुपए की, जितने का आप मुझे पैसा भेजना चाहते हैं। और ये था कि घर घर में फैले। मैं अगर घर घर में, मुझे घर घर में फैलाना आसान नहीं है, मेरी बात को प्रचारित करना आसान नहीं है। मुझे 10-5% ही कॉपी किया जा सकता है, और अगर 100% कॉपी कर लिया तो वो कॉपी करके रह नहीं पाएगा, वो तो मेरे जैसा ही हो गया। और अब दीपो बाबा यही तो है। फिर मैं यही तो चाह रहा था कि सभी ऐसे हों भाई। सारे ही लोग अगर उन सारी बातों को अपनी अपनी भाषा में कहने लगेंगे तो मेरा काम आसान कर देंगे। मैं इस पर कोई शुल्क तो लेता नहीं, कोई मेरी फीस तो है नहीं कि मैं आपसे इस जो कक्षा में चला रहा हूँ। हाँ, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिए वो गले की बात है, चलो उस तरह से मिलजुल के आप कर रहे हैं, लेकिन इस क्लास का तो कुछ भी नहीं है। वो तो यूट्यूब का एक अपना प्रोग्राम है, लेकिन इस 1 घंटे की ट्यूशन की तो कोई फीस है नहीं। तो मैंने कोई ऐसा दुख पाला ही नहीं जिससे मुझे परेशानी होती हो। तो इसमें कुछ और जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उन सबको हम ज़्यादा घेर घोट के रखते हैं। दुनिया के सभी भाषा वालों से कहो कि अपनी भाषा में इन बातों को कहना शुरू करें। अगर एक आदमी ये कहता है गंगा जल पीने से रोग दूर होते, गंगा जल पीने से रोग दूर होते हैं, गंगा जल पीने से रोग दूर होते हैं, तो भीड़ तो गंगोत्री पे मिलेगी। गंगा जल लेने तो वहीं पहुंचोगे, आएंगे सब यहीं। इदम आर्यम सिद्ध कार्यम। अभयां भज रे चित संततम अभयां भज रे